गर्भावस्था में योग का अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अभी भी हमारे योग के प्रति अवेयरनेस तो आई है, लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है, क्योंकि मैं अभी भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये सुन रही हूँ। हालांकि मैं भी बड़ी हूँ, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि मैं इसकी सच्चाई को समझ रही हूँ। अभी भी लोग बात बोलते हैं, अब भाई प्रेग्नेंट हो गई हो, अब घर में रहो, योग कर लिया ना, अब नहीं करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अरे उल्टा सीधा तो जब होगा जब आप उल्टे सीधे तरीके से करेंगे। आपको जब सही तरीके से योगाभ्यास बताया जा रहा है तो आप उनका अभ्यास करें। आप उनको इन अभ्यासों को करके बल्कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और आपका पूरा समय, पूरे 9 महीने का समय बहुत बढ़िया बीतेगा। आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी तो देखिए आती है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं तो मानसिक मूड में भी अंतर आता है, दूसरी कुछ और चीज़ें भी फील होती हैं, तो ये सब तो होगा। लेकिन पहले की जो नहीं करने की बजाय करने में आपको बहुत कम फील होगा कोई भी तकलीफ, ये बात विश्वास मानिए। कई तरह के दर्दों से बचे रहेंगे और लास्ट समय तक आपका बहुत आराम से समय गुजरेगा। तो मैं घर के बड़े बूढ़ों को भी यही सलाह दूंगी कि ज़रूर उनको योग करने दें, योगाभ्यास करें, बल्कि किसी ट्रेंड टीचर के पास जाके करें। शुरू में तो उनके पास जाके करें, तो जिससे कि वो बिल्कुल डरे नहीं और कंफर्टेबली कर पाए। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊँ। देखिए, शुरू में आप जब तक सूर्य नमस्कार कर पा रहे हैं तब तक सूर्य नमस्कार करें, लेकिन जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। अगर कुछ पोजों में दिक्कत आ रही है तो उन पोज को अवॉइड कर दें। जरूरी नहीं है कि आप सारे पोज करते हुए ही करें, जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है छोड़ दें। हाँ, लेकिन अब आज मैं सिर्फ उन थोड़े से आसनों को बताऊंगी कि जिन्हें आपको करना चाहिए, तो वो भी पूरे समय। तो मैं आपको इसके लिए सबसे पहले खड़े होकर कुछ आसन बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो करना है वो है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथ को सांस भरते हुए पैरों को भी उठाए और हाथ को भी उठाए, लेकिन अपना बैलेंस बनाते हुए। ब्रीद आउट एंड कम डाउन। फिर से सांस भरते हुए 2 बार करेंगे, केवल ज़्यादा अधिक बार नहीं करना है। ब्रीद आउट। ये था ताड़ासन। किसी दिन ताड़ासन कर ले, किसी दिन तिर्यक ताड़ासन कर ले। तिर्यक ताड़ासन ये रहा। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। बस आपको आधा मिनट ही रुकना है किसी भी पोज में, बहुत लंबे समय तक रुकने की कोशिश न करें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले गए और ब्रीद आउट। सांस भरते हुए फिर से हाथ को ऊपर लाए और ब्रीद आउट। ये था तिर्यक ताड़ासन। कभी किसी दिन ताड़ासन, किसी दिन तिर्यक ताड़ासन। दूसरा आसन जो मैं बता रही हूँ वो है अर्धकटी चक्रासन। राइट हैंड से सांस भरते हुए राइट हैंड को सीधे ऊपर ले जाएंगे, कान से सटा दें, हाथ को ऊपर खींच लें और ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे। चेहरा सामने, बाजू कान से सटी हुई, लेकिन आप उतना ही बेंड हो जितने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कोई अनावश्यक प्रेशर नहीं दे अपने शरीर पर और श्वास को रोके नहीं। श्वास लंबी गहरी लेते रहे, छोड़ते रहे और पोस्चर को आधा मिनट मेंटेन करने के बाद सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए और स्लोली हैंड्स कम डाउन, ब्रीथ आउट। इसी पोज को दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ले गए, पूरी सांस भर ली, हाथ को ऊपर आसमान की ओर खींच दिया, बेंड ऑन राइट साइड। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर। आप जितना कंफर्टेबली बेंड हो सकते हैं
प्लीज उतना ही बैंड हो, अनावश्यक अपने शरीर पर प्रेशर न दे। और सांस भरते हुए आधे मिनट के बाद ऊपर हाथ को खींचा एंड स्लोली स्लोली हैंड्स कम डाउन। देखिए दोनों पोज बहुत सरल थे, चाहे वो ताड़ासन हो चाहे ये आलूकटी चक्रासन। अब इसके बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए पैरों को कंधे जितनी दूरी में खोल दें, क्योंकि आपको पाँव मिला के नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए पैरों को कंधे की जितनी दूरी में फैला दिया है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए, ऊपर खींचा एंड बेंड योर फॉरवर्ड। आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाए। देखिए जाने को कुछ लोग तो नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन जब गर्भ बढ़ जाता है तो नीचे तक मुड़ना मुश्किल है। और अभी भी आप जितना जा सकते हैं उतना जाए। और यहाँ पर आधा मिनट रुकेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, सीधे खींचे एंड स्लोली स्लोली हैंड्स कम डाउन, रिलैक्स। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको ये 3 आसन खड़े होके बताए हैं। अब मैं आपको बैठ करके बहुत सरल अभ्यास बता रही हूँ कि जिसे आपको करना चाहिए, वो है तितली आसन। आराम आराम से, बहुत आराम आराम से, क्योंकि ये आपके लिए पूरे समय बहुत लाभदायक पोस्चर है तितली आसन। इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में ही, और खास करके जब आप चाइल्ड डिलीवरी करने के लिए जाएंगे, डिलीवरी के समय आपको ये बहुत बेनिफिट्स देगा। तो अगर आपसे दोनों पैरों से नहीं हो रहा है तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, दोनों पैरों से 10-10 बार ऐसे कर लें और उसके बाद आप पूरा तितली आसन कर लें। तो ये तो था तितली आसन। और उसके बाद वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठना, खाना खाने के बाद तो जरूर बैठें। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट संबंधी बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो ये तो मैंने बोला वज्रासन। और वज्रासन में बहुत से आसन हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे शशांक आसन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और उतना ही झुकें जितना आप झुक पा रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अनावश्यक गर्भ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दें और आराम से यहाँ पर हाथों को सपोर्ट देते हुए रुकें आधा मिनट। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए सीधे। आप इसका अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रीथ आउट, सांस भरते। अगर आप नीचे तक जा पा रहे हैं तो जाइए, अगर नहीं जा पा रहे तो मत जाइए। अपने शरीर पर मैंने बोला अनावश्यक प्रेशर नहीं देना है। ये था शशांक आसन। अब एक है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसका अभ्यास भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे डाल दिया है और लेफ्ट लेग को राइट नी के पास खड़ा कर दिया है। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग को अगर आप पकड़ पाते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ पाते तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे चले जाए। क्योंकि मैं पकड़ पाती हूँ इसलिए पकड़ रही हूँ, लेकिन आपके लिए पकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि गर्भ जब बढ़ने लगता है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, आप बहुत थोड़ा सा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बॉडी ट्विस्ट होगी और ये आपके स्पाइन के लिए और आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इस पोज में आप आराम से उठते हुए आधा मिनट, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी को दूसरे पाँव से जब करेंगे तो लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे, राइट लेग लेफ्ट नी के पास, और अब सांस छोड़ते हुए, मैंने बोला आप पकड़ पाए तो पकड़िए, नहीं पकड़ पा रहे तो हाथ को ऐसे छोड़ के आप पीछे ट्विस्ट हो जाए। क्योंकि मैंने बोला मैं तो पकड़ पाती हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। क्योंकि आप प्रेगनेंसी में रहेंगे तो आपका पेट बढ़ा हुआ होने से आपको पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ऐसे हो जाए और फिर ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। ये तो मैंने बोला आपका
अर्धमत्स्येंद्रासन है। अर्धमत्स्येंद्रासन के बाद एक आसन में बता रही हूँ उपविष्ट कोणासन। पैरों को फैला दें और अपने पैरों के अंगूठों को हाथों से पकड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। उपविष्ट कोणासन। ये आपके पैल्विक रीजन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलने से नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिलेगी। तो ये उपविष्ट कोणासन था। यहाँ भी आप आधा मिनट, कोई भी आसन आप 1 या 2 बार से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही बहुत है। अब मैं आपको सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन बताएं जो आप कर सकते हैं। ये था एक आसन मैं बता रही हूँ, ये सेतुबंध आसन। ऐसे पाँव को मोड़ लें और आराम से जितना उठ सकते हैं उतना ही उठें, क्योंकि आपको कमर दर्द से बचाएगा। और इसमें मूल बंध लगा लें, मूल बंध लगा लें और इस पोस्चर में आधा मिनट 15 सेकंड जितना रुक सकते रुकें और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद एक आसन और बता रही हूँ, सेतुबंध आसन के बाद पवन मुक्त आसन, वो भी एक पाँव से। पैर को उठाया, छाती के पास मोड़ा, हाथों से हल्का सा दबाया, दूसरे पाँव को जमीन पर ही छोड़ दिया है और अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अगर आप गर्दन आसानी से उठा पा रहे हैं तो उठाइए, नहीं उठा पा रहे हैं तो गर्दन को भी नीचे छोड़ दें, लेकिन कंफर्टेबल फील करें। ये आपको कमर दर्द से भी बचाएगा और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इन दिनों कॉन्स्टिपेशन होता ही है। इसी तरह दूसरे पाँव से ब्रीद आउट और एंड रिलैक्स। इसके बाद एक आसन और बता रही हूँ, पवन मुक्त आसन तो हो गया। इसके बाद है आपका मकरासन। मकरासन में आप अपने पैरों को मोड़ लें, उतना ही मोड़ें, ज़्यादा बहुत पास तक मोड़ के ऐसे नहीं लाना, बस ऐसे मोड़ लें। हाथों को यहाँ ले आए, धीरे से ब्रीद आउट, बहुत आराम से करें। ये कमर दर्द से तो बचाएगा ही बचाएगा आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इन दिनों कमर में बहुत लोगों को दर्द होता है, अकड़ जाती है, भारीपन लगता है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब लास्ट आसन है जो आप बिल्कुल 9 महीने तक कर सकते हैं। नाम है विपरीत करनी। इसके लिए आपको दीवार का सहारा लेना होगा, दीवार के सहारे इस आसन को करना है आपको। हम लोग सर्वांगासन जो करते हैं उसी का ये एक रूप है जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप कमर से लेके पांव तक का भाग, पूरा एड़ी तक का दीवार से लगा दें और सीधे ऐसे लेट जाए। और यहाँ भी आप मूल बंध का अभ्यास करें, यानी अपने यूरिनरी ट्रैक्ट और एनस मसल्स के बीच का वाला भाग अंदर ऊपर की ओर खींच के रखें। खींचने के बाद आप आराम से सांस लें, सांस छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इस पोज में आप आधा मिनट 1 मिनट रुके। ये आपके वेरिकोज वेन्स से बचाएगा और पैल्विक रीजन में ब्लड संचार को, रक्त संचार को बढ़ाएगा, जो आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इसका अभ्यास आप 2 बार भी कर सकते हैं, वरना 1 बार तो जरूर करें। और जब आपको आना है तब धीरे से पैरों को नीचे लाते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। क्योंकि जब गर्भ का भार बहुत बढ़ जाता है तो अधिकतर गर्भावस्था में बहुत सी महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है। अब वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए एक अभ्यास तो ये था, एक अभ्यास और बता रही हूँ जो मैं उस समय बताना भूल गई थी, वो मार्जारी आसन। मार्जारी आसन का अभ्यास भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर जब वज्रासन में बैठते हैं तो बस इसी स्थिति से इस स्थिति में आ जाए और यहाँ पर आने के बाद सांस भरते हुए सिर को ऊपर किया,
ब्रीद आउट करते हुए सिर अंदर और पीठ ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ब्रीद आउट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की पर्याप्त बनी रहेगी। ब्रीद इन और 8 से 10 बार करेंगे। ब्रीद आउट, 8 से 10 बार करने के बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाए। एक तो ये कमर दर्द से बचाएगा, दूसरा वेरिकोज वेंस की जो प्रॉब्लम आती है उससे बचाएगा। और जो पेट का जो मतलब गर्भ का भार जो बढ़ जाता है उस समय आप उल्टे लेट के कुछ आसन नहीं कर सकते हो, तो ये आसन ऐसा है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मार्जारी आसन, मैंने बैठ के कुछ आसन बताए, तितली आसन, उसके बाद अर्धमत्स्येंद्र आसन, शशांक आसन और ये मार्जारी आसन। कुछ जो खड़े होके बताया, कुछ बैठ के बताया, कुछ सीधे लेट के बताया। तो इन आसनों के अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि पूरा शरीर आपका और हल्का और एनर्जेटिक है, वरना नहीं करेंगे तो जकड़ जाएगा। आपको हर समय भारीपन, सुस्ती, थकान महसूस होगी। इनको करके आप थकान महसूस नहीं करेंगे, बहुत हल्कापन फील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और आसन बताऊंगी कि अगर आप चेंज करके करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़े से प्राणायाम बता रही हूँ कि जिन्हें आपको पूरे 9 महीने करना है, पूरे 9 महीने। इसमें सबसे पहला है नाड़ी शुद्धि। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए। अगर आपको वज्रासन कंफर्टेबल लगता है तो वज्रासन में, वरना पलंग और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आप कंफर्टेबल फील करें, ये जरूरी है। अब इसके बाद जो आपको करना है वो है, मैंने बोला सबसे पहला है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए एक हाथ से ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा। लेफ्ट नोज से शुरू करना है, लेफ्ट नोज पे लाके खत्म करना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा और राइट से लेके लेफ्ट पे छोड़ा। जब भी शुरू करेंगे लेफ्ट से, खत्म करेंगे लेफ्ट पर। ठीक है, बहुत क्लियर है। मैं 2-3 बार करके बताती हूँ। और ये प्राणायाम साउंडलेस है, इसमें सांस की आवाज़ बहुत नहीं करनी है आपको। बहुत आराम आराम से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। बस यही अभ्यास पे आपको कोई आपको बंधन नहीं लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप सहज रूप से सांस भरें, छोड़ें। देखा कितना सरल था। हाँ, लेकिन इसका अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट करना है और खाली पेट करना है। शुरुआत में आप चाहे 2 मिनट बैठे, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट ऐसे क्रमवार बढ़ाएं। एकदम से आपको 5 मिनट पे नहीं आना है। नाड़ी शुद्धि के बाद दूसरा शीतली प्राणायाम आते हैं। शीतली प्राणायाम में 3 प्राणायाम है। एक है शीतली, दूसरा है शीतकारी, तीसरा है सदन। मतलब ये ठंडक देने वाले प्राणायाम है। आपके अंदर बढ़ी हुई गर्मी को मतलब कम करेंगे, एसिडिटी से बचाएंगे और आपको कूल इफेक्ट मिलेगा। तो इसको कैसे करते हैं? एक में तो जीभ का पाइप बनाते हैं, क्योंकि मेरी जीभ में किसी किसी की जीभ में एक नर्व कम होती है, वो पाइप नहीं बना पाता है। तो मैं पाइप नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं जीभ की पाइप देखिए बनेगी ऐसे, क्योंकि मैं बिना हाथ लगाए बना नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं जीभ को सिंपल जीभ के होठ के पास रख के बना रही हूँ। लेकिन अधिकतर लोग 90% लोग बना पाते हैं, 10% मेरी तरह लोग हैं जो नहीं बना पाएंगे।
शीतली का ये पहला तरीका था। दूसरा है शितकारी। इसमें जीभ को फोल्ड करके दांतों के बीच में ले आएंगे और जब हवा भरेंगे तो एक सीटी जैसा स्वर आएगा। ये था शीतकारी। तीसरा है सदंत। सदंत प्राणायाम का लाभ मैं बताऊं, एक तो ये दांतों मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। कूलिंग इफेक्ट इसमें भी है क्योंकि इसको भी दांतों को मिला के मुँह से सांस लेना है। शीतली प्राणायाम में तीनों में मुँह से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। कुछ इसमें अंतर बहुत नहीं है, बस एक में जीभ से हम हवा भर रहे हैं, दूसरे में जीभ को मोड़ के भर रहे हैं, तीसरे में जीभ दांतों के पीछे है और दांत मिले हुए हैं। अब जो हम सांस भरेंगे वो दांतों के बीच में से होके एयर जाएगी, तो कई बार दांतों में ठंडा गर्म लगता है, वो नहीं लगेगा। मसूड़े मजबूत होंगे तो दांत मजबूत होंगे। अब मैं आपको कैसे करना है ये बताती हूँ। जीभ को फोल्ड करके दांतों के पीछे ले आए। ये था सदन। 3 ये बताया, एक नाड़ी शुद्धि बताया। अब लास्ट है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम, इसके लिए आपको नाक से सांस भरना है, नाक से छोड़ना है। कान को अच्छे से बंद कर लेना है ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपके अंदर नहीं जाए। इतने अच्छे से बंद कर लें क्योंकि आपको अपने अंदर जो साउंड आ रही है उसके प्रति अवेयरनेस लानी है, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए और अंदर की तरफ चला जाए। तो अब मैं आपको करके बताती हूँ। कान बंद कर लेंगे और मुंह बंद कर, देखिए सांस तो लेनी नाक से छोड़नी है, लेकिन मुंह बंद करके जब माँ बोलेंगे तो भौरे की गुंजन जैसा स्वर होगा। उस स्वर का कंपन आपको ब्रेन तक महसूस होगा। अपने ध्यान को आप यहाँ अंदर की ओर लगा के रखेंगे उस साउंड को सुनने के लिए। तो ये देखिए कैसे करेंगे आप। इस अभ्यास के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत शांत हो गया है। आपको 9 बार करना है इसका अभ्यास। ये आपके मन को इतनी गहराई से शांत कर देगा कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त, और जब तनाव मुक्त रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चे का विकास बहुत बढ़िया होगा। और इसी समय अगर आप ओम चांटिंग कुछ देर कर लेते हैं, ओम चांटिंग आपको बिल्कुल ईश्वर के करीब ले जाती है। ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं। जब ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको सब कुछ भूल जाएंगे, सब तरह की तकलीफ़ों को भूल जाएंगे। इसी अवस्था में आप बन देखिए कि आप केवल 10 से 11 बार जब ओ बोलेंगे तो अपने ध्यान को पेल्विक रीजन में रखें। ओ बोलेंगे तो चेस्ट रीजन तक आ जाए
और जब माँ बोलेंगे तब सिर की तरफ आपका ध्यान हो। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे जैसे करें, लेकिन ध्यान आपका अंदर हो, मन शांत हो। तो ओम चांटिंग ध्यान के लिए किया गया अभ्यास बहुत अच्छा है। आप चाहे अगर बैठे हुए थक जाए तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठना बहुत ज़रूरी नहीं है। भ्रामरी में भी लेट सकते हैं, ओम चांटिंग में भी लेट सकते हैं। तो आपका आराम भी हो जाएगा, यानी शवासन भी लिया जाएगा और शरीर और मन दोनों बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। और आज का ये मेरा वीडियो आप बिल्कुल जो भी आपके परिवार में प्रेग्नेंट हैं, आप उन्हें इनका अभ्यास करवा सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपको बहुत लाभ देंगे, बच्चे के लिए और आपकी खुद की हेल्थ के लिए। स्वस्थ आहार लें, योगाभ्यास करें, खुली हवा में कुछ देर जरूर टहलें। ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नया क्रिएशन को लाने वाले हैं धरती पर। उसके लिए आपका शरीर और मन दोनों मजबूत स्वस्थ हो। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करेंगे। और मेरे चैनल से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं दादी योगा से, प्लीज़ दादी योगा को एक बार सब्सक्राइब करना तो बनता है। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब एक बार ही करना है, बार बार किसी वीडियो को नहीं करना है।